नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम अलाइजिंग इफेक्ट एंड इस रिडक्शन जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी सभी स्टूडेंट को मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि मेरी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट के पूरी जो सिलेबस की जो है उस हिसाब से मैंने लेक्चर बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक लेक्चर देख सकते हो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट द टॉपिक। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको वो एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अगर कुछ काम का मटेरियल आपको लगता है तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज स्किप करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखेंगे हम कि व्हाट इज मीन बाय अलाइजिंग इफेक्ट। अभी इट इज आल्सो कॉल्ड एज अंडर सैम्पलिंग। अलाइजिंग इफेक्ट को हम अंडर सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग के लिए कंडीशन क्या है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। ये हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उससे अगर कम हो गई तो उसको बोलेंगे अंडर सैम्पलिंग। If the signal is sampled at less than the Nyquist rate or sampling rate of a signal is very low, this is called as aliasing effect occurs। अभी aliasing effect कब occur होता है हमको पता है। कंडीशन कौन सी है हमारी? एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 FM है। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो अलाइजिंग इफेक्ट आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम अलाइजिंग इफेक्ट। अभी नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है कि 2 × FM। और FM में क्या होता है, हमें हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आप उसको। अभी रिडक्शन ऑफ अलाइजिंग इफेक्ट, अलाइजिंग इफेक्ट कैसे रिडक्शन कर सकते हैं हम? उसकी दो मेथड होती है। फर्स्ट वन इज है यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर एंड सेकंड वन इज इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। ये दो मेथड है अलाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए। अलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है ये हमने देख लिया, अब उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए दो टेक्निक होती है। पहला जो होता है टेक्निक उसको बोलते हैं हम यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर, और सेकंड टेक्निक इज दैट इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। ये दोनों टेक्निक है। अभी पहली जो टेक्निक है ये है हमारी कौन से यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर की। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम हमने दिखा है। अभी ब्लॉक डायग्राम क्या है हमारा, मैं उसको शॉर्ट ऐसे याद रखता है कि आई ए एस ऐसा यस आप कंसिडर करेंगे। IAS, आई मीन्स क्या होगा, इनपुट सिग्नल, और उसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं। ये मीन्स रहेगा हमारा एंटी अलाइजिंग फिल्टर, और यस मीन्स हो जाएगा हमारा सैम्पलर, और बाद में होता है कि सैम्पल्ड आउटपुट। ये आसान से आप याद रख सकते हैं IAS। अभी एंटी अलाइजिंग फिल्टर नेम से ही पता चलता है कि द नेम एंटी अलाइजिंग इंडिकेट्स इट रिड्यूस द अलाइजिंग इफेक्ट। अभी एंटी अलाइजिंग फिल्टर है मीन्स हम हमारा समझ में आता है कि वो अलाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए वो फिल्टर या फिर एंटी अलाइजिंग जो फिल्टर है उसको हम जो फिल्टर यूज करते हैं वो अलाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इतना हमारे नाम से ही पता चलता है। अभी it helps to increase the sample rate। Anti-aliasing filter generally here low pass filter। This filter removes high frequency content above the Nyquist rate। अभी दूसरा जो मेथड है हमारा वो कौन सा है हमारा? अभी इधर कुछ नहीं, एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर है वो एंटी अलाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस करेगा। एंटी अलाइजिंग फिल्टर का आउट जो जनरली होता है लो पास फिल्टर, वो जो भी इसका आउटपुट है हमने सैम्पलर को दे दिया है। सैम्पलर में क्या होता है कि जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े करना मीन्स हर एक सैंपल लेना है, तो उसका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सैंपल आउटपुट। अभी इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट, if we increase the sampling rate fs to at least 2 FM Nyquist rate, अलाइजिंग कैन बी अवॉइडेड। अगर ये कंडीशन हम फुलफिल करेंगे तो अलाइजिंग ऑब्वियसली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दो टेक्निक हमने देखी है, यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर एंड यूजिंग इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन आया तो क्या क्या लिखना है, अलाइजिंग इफेक्ट का डेफिनेशन लिखना है। अलाइजिंग रिडक्शन करने की दो टेक्निक होती है, और पहली टेक्निक है एंटी अलाइजिंग यूजिंग एंटी अलाइजिंग फिल्टर। एंटी अलाइजिंग फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम कौन सा है? IAS, जिसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। ये मिस हो जाएगा एंटी अलाइजिंग फिल्टर। कॉमनली वो लो पास फिल्टर होता है। और यस मिस होता है सैम्पलर। सैम्पलर का मीनिंग होता है इट इट सैम्पलर का मीनिंग होता है इट कन्वर्ट्स
कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल इंटू डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल, उसको बोलते हैं सैम्पलर। सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है कि जो भी कंटिन्यूस सिग्नल है उसके सैंपल लेना, मीन्स क्या है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तो जो भी टुकड़े होते हैं उसको बोलेंगे हम सैंपल आउटपुट। बाद में इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट में क्या बताया मैंने, इफ इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट एफ एस टू एटलीस्ट 2 FM नाइक्यू स्टेट। एफएम क्या होता है कि 2 FM में हमारा नाइक्यू स्टेट होता है ना, तो अलाइजिंग कैन बी अवॉइडेड। तो अगर ये फुलफिल हो जाएगी कंडीशन, तो अलाइजिंग इफेक्ट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। होप इधर कुछ ये पढ़ने की जरूरत नहीं, होप बस इतना ही आपको लिखना है। होप करता समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।